डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे आइपिक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो पार्ट में बांटते थे। एक वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ओपन चेन होता था और एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्लोज चेन होता था। तो क्लोज चेन को भी हम बांटते हैं दो पार्ट में, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कौन आता है? जिसका प्रॉपर्टीज मिल जाए किस चीज़ से? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, वो होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? जो हकल रूल को क्या करे? फुलफिल करे, उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और जिससे कुछ फ्रेग्रेंस आए उसे बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आइपिक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी वैसे कंपाउंड्स के बारे में जिसका प्रॉपर्टीज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मैच करेगा। एरोमेटिक से हाँ कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे फॉर्मेलिटी के लिए मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। चलिए अब इस वीडियो सेशन को अब हम शुरू करते हैं। इसमें जो प्रीफिक्स यूज होगा, जैसा कि आपको पता है कि जब कभी भी हम आइपिक नेम लिखते हैं तो हमें ज़रूरत होती है वर्ड रूट का, यानी मैं लिखता चलता हूँ। अब ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ का? एक हो गया हमारे पास कौन सा? वर्ड रूट का। फिर हो गया हमारे पास कौन सा? प्राइमरी सफिक्स। देन होता है कौन सा? सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। और इससे पहले आ जाइए तो प्राइमरी प्रीफिक्स, और यहाँ इस प्राइमरी प्रीफिक्स का हम यूज करेंगे और यहाँ यूज करेंगे हम क्या? साइक्लो। क्लियर? और फिर एक यूज करते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में जैसा आता रहेगा कंपाउंड, सेकेंडरी प्रीफिक्स का एक हमने लिस्ट ही बनाया है। और इसके पहले वाले वीडियो सेशंस में हम इन सब चीज़ों की चर्चा किए हुए हैं। वर्ड रूट आपको बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बीच में, प्राइमरी सफिक्स बताएगा कार्बन कार्बन के बीच में टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में। यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, डबल बॉन्ड होगा तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो BiNE। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हम यूज करेंगे वो आपका होगा साइक्लो, क्योंकि यहाँ हर हाल में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री का प्रीफिक्स का मतलब होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। और प्राइमरी प्रीफिक्स में हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होता है कौन सा? साइक्लो। अब हम बारी बारी से इन सबों का क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। तो चलिए नेमिंग फर्स्ट से ही हम लोग क्या करें? शुरू कर लें। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक क्यों कहें? क्योंकि ये हक्कल रूल को फुलफिल नहीं करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल नहीं करेगा। इसमें हर एक पॉइंट पे कार्बन है, जैसे यहाँ कार्बन, फिर देखिए इस जगह पे कार्बन है, इस जगह पे कार्बन है। इन सभी 4 कार्बन एटम्स आपस में एक रिंग में बने हुए हैं, यानी क्लोज चेन है। और जैसा कि आपको पता है कि कार्बन एटम्स के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड बनता है, यानी टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो इसका होना चाहिए CH2 और ये भी हो जाएगा CH2। ये केवल समझने के लिए हमने बात किया है, फिर दोबारा चर्चा इस पे नहीं होगी। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं? 4। तो 4 को हम लिखते हैं ब्यूट। इन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे हम क्या? ANE। और चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो आगे आप लिख दीजिए क्या सा? साइक्लो। तो साइक्लो यहाँ जो यूज हुआ ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स के जगह पे। ब्यूट बताया वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग। एंड ये जो ANE है ये है प्राइमरी सफिक्स, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, इस चीज़ को ये शो किया। क्लियर? अब आगे चलिए, ये है आपके पास यहाँ भी कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज 5। तो आप यहाँ लिखिएगा 5 को क्या लिखते हैं? पेंट। और एटलीस्ट 1 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की वजह से लिख देंगे हम इसमें ENE। और ये साइक्लिक कंपाउंड है तो आगे आप इसको ऐड कर लीजिए कौन सा? साइक्लो। इस कंपाउंड का पूरा नाम हो गया साइक्लोपेंटीन। तो चलिए इसके कंटेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं कि द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग इज डन इन सच ए वे दैट
द सब्स्टिट्यूएंट्स विच कम फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज गिवन the lowest possible number provided it does not violate the lowest set of locant rule। यानी जब कभी भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल को कभी भी हमें वायलेट नहीं करना चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल रूल को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो चलिए इस पर इसी के बेसिस पे हम कुछ क्या देख लें, एग्जाम्पल को यहाँ हम देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं कि दो ये पूरा का पूरा तो ये पेरेंट चेन का काम करेगा कौन सा, ये रिंग, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर देन ये साइड चेन है, इसमें सिंगल कार्बन एटम, इसमें 2 कार्बन एटम्स है और इस रिंग में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया कितना, 6। आप इस जगह पे देखिए ये इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकली ई से शुरू होता है, ऐसा नहीं कि 2 है तो वहाँ से काउंट करेंगे, नहीं, अल्फ़ाबेटिकली ई से शुरू हो गया। और ये है मिथाइल, एम से स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से जब भी हम इस रिंग में इसके सब्स्टिट्यूएंट्स को जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1, इस साइड नहीं चलेंगे 2, इधर 2 3 4 5 करते तो ये 5th नंबर पे मिलता। तो इस वजह से इस डायरेक्शन में हम काउंटिंग ना करके हम काउंटिंग करेंगे इस डायरेक्शन में। तो देखिए 1 2 3, ये 3 के लोकेशन पे हमारे पास क्या मिल गया, मिथाइल मिल गया। बाकी 4 5 6 टोटल है। चलिए इनका अब हम नेमिंग करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 6, तो हेक्स लिख दिए, ये बर्ड रूट है। इन सभी कार्बन एटम्स के बीच में आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, तो आप लिख दीजिए Ane। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के जगह पर आप लिखेंगे क्या, साइक्लो। अब आ जाइए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे इसके सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं। फर्स्ट कार्बन एटम पे है इथाइल तो 1 इथाइल, थर्ड नंबर पे है मिथाइल तो -3, और यहाँ लिखिए क्या, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस कंपाउंड का पूरा नेम हो गया। फर्स्ट जो हम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से, और नेक्स्ट जितने भी हम लिखेंगे क्या, स्मॉल लेटर से। क्लियर है? आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ इस रिंग में 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, और यहाँ आपके पास है कौन सा, मिथाइल। यदि आप यहाँ से काउंट करते इस इथाइल से, अल्फ़ाबेटिकल सोच करके इथाइल मिथाइल और मिथाइल, तो आपको क्या होता, या तो आपको जाना पड़ता इस साइड। यदि हम यहाँ से देखिए पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इस साइड क्यों गए, क्योंकि जब यहाँ से हम काउंट करें तो इधर से ही जाना होगा। क्यों जाना होगा, क्योंकि इधर सेकंड पोजीशन पे ही हमारे पास मिथाइल मिल रहा है और यहाँ 1 2 3 तो थर्ड पे मिलता है। तो एक तो अभी जो रेड कलर से हमने किया है काउंटिंग, तो अब आप देखिए कि आपको तो फर्स्ट नंबर कार्बन एटम पे तो मिला ही इथाइल, सेकंड पे मिला आपके पास कौन सा, मिथाइल, और फिर 5th नंबर कार्बन एटम पे मिला क्या, 5th नंबर के कार्बन एटम पे मिला मिथाइल। लेकिन जो ब्लैक कलर से आपका लिखा हुआ है, यहाँ से जो ये नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 5 6, तो अब इसके लोकेशन को देखिए। फर्स्ट कार्बन एटम पे है आपके पास मिथाइल, सेकंड पे आ गया कौन सा, इथाइल, और 4th नंबर पे मिल गया आपके पास कौन, 4th आपका मिल गया कौन, मिथाइल। तो अब हम कंपैरिजन करके देखेंगे ऐसे सिचुएशन में जब मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तब। तो जब आप इसमें देखते हैं तो देखिए फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस सेम है, सेकंड पॉइंट डिफरेंस भी क्या है, सेम है, लेकिन थर्ड वाले में क्या है कि ब्लैक जो कलर से मैंने लिखा है ये 4, ये लोकेंट इसका क्या है, कम है, और ये 5 क्या है, ज़्यादा है। तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे रेड कलर से काउंटिंग को, हम प्रेफर कर देंगे किससे, जो ब्लैक कलर से काउंटिंग किया गया है पहले से ही हम करके रखे हैं, वहाँ से हम इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, बाकी सबको हम हटा देते हैं। ये तो सिलेक्शन के लिए हमने बात किया, दो सिचुएशन को हमने क्रिएट किया, अब इसे हम हटा लेते हैं। अब जो नंबरिंग है वो किया हुआ वो एग्जैक्टली सही है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस रिंग जो एक्ट करेगा एज ए पेरेंट चेन वो है कितना, 6, तो लिख देंगे हम हेक्स। इन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा कौन सा, Ane। अब आ जाइए
अल्फ़ाबेटिकली ये इथाइल है, ये दोनों मिथाइल है, तो आपको इथाइल लिखना पड़ेगा, भले इसका सेकंड पोजीशन आपने दिया है, लेकिन उससे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम यूज कर लें कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो आप यहाँ ऐड करिएगा एक वर्ड, कौन सा, साइक्लो, और इससे पहले आ जाइए 2 डिग्री प्रीफिक्स में हो जाएगा 2 इथाइल। मिथाइल दो है, दोनों तो सेम ही है, तो ये डैश हो जाएगा 1,4 डैश डाई, ये डैश है, ये डॉट पड़ गया, डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, इस कंपाउंड का पूरा नेम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए इस पे आ जाइए, थर्ड पॉइंट पे अब हम बात करें। जैसा कि आपको रूल में बताया गया है, अब इस जगह पे सिचुएशन क्रिएट करते हैं। यदि यहाँ से काउंट करते, कलर चेंज कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो आप देखिए रेड कलर वाले में जब हम काउंटिंग किए तो फर्स्ट पे तो इथाइल मिला, क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकली यदि हम देख रहे हैं तो 3 और 3 पे हमारे पास क्या मिला, मिथाइल एंड मिथाइल मिला। लेकिन जब हम यहाँ से जो ब्लैक कलर से मैंने काउंटिंग किया है, यहाँ से शुरू करते हैं तो मिलता है हमारे पास 1, और 1 पे दो मिथाइल मिल जाता है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि लोएस्ट लोकेंट हमें मिलना चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल रूल यहाँ कहीं कहीं वायलेट भी हो रहा है। और फिर किस चीज़ पे चला गया, 3 पे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, सेकेंड वाले में आपको क्या ब्लैक वाला ही शूट किया, थर्ड वाला मैच कर गया। तो आप ये जो ब्लैक कलर से मैं हमने यहाँ जो किया है आपका काउंटिंग, ये सही है, रेड कलर वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका क्या कर लें, नेमिंग कर लें। तो नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान रखना होगा किस चीज़ का, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस रिंग इज 6, तो आप लिखिएगा हेक्स। सबों के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड है, ANE, कहीं भी डबल या ट्रिपल आपको तो दिख नहीं रहा है। थर्ड वाले पे अल्फ़ाबेटिकल यहाँ रूल फॉलो कर लेंगे, तो 3 के पोजीशन पे है इथाइल, तो 3 इथाइल। फिर आपके जो स्ट्रक्चर है 1,1, इस पे दो मिथाइल है, तो लिख देंगे 1 1, और जब सेम मिले तो हम यूज करते हैं डाई, तो डाई मिथाइल और हेक्सेन एक साथ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल हेक्सेन। अब जब आपको इस तरीके से नेमिंग किया गया है तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये भी सीख लीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, हेक्स। ओ सॉरी, यहाँ एक छूट गया हमारे पास, एक छूटा कौन सा, साइक्लो, ठीक है। यानी इसका पूरा नाम, ये साइक्लो नहीं ऐड होने पे बाय मिस्टेक छूटा है, ये साइक्लो यहाँ ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा कितना, हेक्स। और इसके पहले जो लगा हुआ है 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या, साइक्लो, तो साइक्लो के वजह से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 एक रिंग में देंगे। इस साइक्लो के वजह से हुआ कि रिंग है, 6 कार्बन एटम का वर्ड रूट में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 हमने दिया। ANE लिखा हुआ है, यानी इन सभी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब आप अपने मन से कहीं से भी इसमें काउंटिंग कर दीजिए कि 1 कार्बन एटम है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। अब कह रहा है कि आपका थर्ड नंबर पे क्या है, इथाइल है, तो तीसरे नंबर पे आप इथाइल बना लीजिए, C2H5 इथाइल। C2H5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर कह रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे दो जगह, तो यानी फर्स्ट कार्बन एटम पे डाई मिथाइल है, यानी दोनों जो है वो मिथाइल ही एडेड है, तो दोनों मिथाइल को आप ऐड कर दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंसेज नहीं है, दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है। आप इसे कर दीजिए CH2, आप बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो CH2 यहाँ टेट्रावैलेंसी के लिए CH और यहाँ CH2, यहाँ कुछ नहीं, ये दोनों कंपाउंड सेम है। तो जब आपके पास स्ट्रक्चर दिया रहे तो आप IPEC नेम लिख सकते हैं, IPEC नेम दिया रहेगा तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं ईजी वे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइक्लो छूटा था। हाँ, अब आ जाइए 4th नंबर पे। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आयोडीन है तो आयोडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्लियर। अब ये जो ब्रोमीन है ये आकर के पेंच लगा दिया, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है B से, ये B से, C से और ये I से।
यदि हम काउंटिंग यहाँ से करते हैं तो एक ना एक कोई दूर में पड़ जाएगा, तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, और आई से करते हैं तो और दूर हो जाएगा इधर से, क्योंकि आई से तो शुरू कर नहीं सकते। तो बी को छोड़ करके हम यहाँ से काउंट करेंगे तो फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो देखिए यहाँ क्या क्या मिला आपको, एक फर्स्ट कार्बन एटम पे, एक सेकंड पे मिला, एक थर्ड पे मिला। क्लियर? प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, एक बी से जो बीच में है, यदि आप यहीं से काउंट करते ब्रोमीन से तो देखिए कि क्या लफड़ा हो जाता। यहाँ 1 इधर तो जाते नहीं क्योंकि आयोडीन आई से शुरू है तो सी इधर जाना पड़ता, तो 2, तो एक तो हमारे पास 1 पे मिलता, सेकंड पे मिलता, लेकिन आयोडीन कितने नंबर पे मिलता, 3, 4, 5, 6 नंबर पे मिलता। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस तो ठीक है, सेकंड भी ठीक है, लेकिन थर्ड वाले में देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता, तो इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे, प्रेफर करेंगे इसको। यानी जो अंदर से हमने काउंटिंग किया यहाँ से क्लोरीन से, यहाँ से प्रीफर करेंगे 1, 2, 3, यानी फर्स्ट पे है क्लोरीन, सेकंड पे ब्रोमीन और थर्ड पे है आयोडीन। जैसा अब इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस रिंग इज 6, इसलिए हेक्स। साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स में आप साइक्लो लगाना ना भूलिए 1 डिग्री प्रीफिक्स में, और इन सबों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लिखेंगे, ANE। अब आ जाइए अल्फ़ाबेटिकल रूल पे, पोजीशन भले कुछ हो, तो आपके पास सेकंड नंबर पे है ब्रोमीन तो 2 लिखेंगे, 2 ब्रोमो। फर्स्ट नंबर पे है क्लोरीन तो डैश 1 क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकल रूल को देख रहे हैं, लोकेंट कुछ भी हो। और फिर थर्ड नंबर पे है तो 3 आइडो, स्मॉल लेटर से आइडो साइक्लोहेक्सेन, इसका पूरा नेमिंग हो गया। क्लियर? अब आ जाइए फिर कुछ नए रूल के साथ। अभी आप पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, जो कि रिंग टाइप का है और ये एलिफैटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो व्हेन द रिंग कंटेन्स मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, देन द अल्काइल ग्रुप, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जितना पढ़े हैं उतना ही पे पहले ध्यान देखिए। इस रिंग में आपको 3 कार्बन एटम्स दिख रहा है, 1, 2, 3, और इस चेन में भी आपको दिख रहा है कितना, 1, 2, 3। तो व्हेन द रिंग कंटेन्स मोर और इक्वल, तो यहाँ कंडीशन है इक्वल का, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन द अल्काइल ग्रुप अटैच टू इट, then it is named as the derivatives of the cycloalkane। तब हम साइक्लोअल्केन को ही हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, और उसी के डेरिवेटिव्स समझ करके हम इसका नेमिंग करते हैं। ये रूल है, आईपेक रूल है। एंड द अल्काइल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट, और ऐसे सिचुएशन में ये हो जाएगा, सबस्टिट्यूएंट्स में इसका यूज किया जाएगा, और सबस्टिट्यूएंट का यूज होता है कहाँ, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। आप 2 डिग्री 1 डिग्री ये सब नहीं समझ रहे हैं तो हमारे इसी प्लेलिस्ट में आप देखिए, सीक्वेंस में आप यदि हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको हर एक ज्ञान नोमेनक्लेचर का हो जाएगा। हम हर चीज़ में बात करते हैं, एकदम पॉइंट वाइज, हर एक लाइन बाय लाइन हम बात करते चलते हैं। और ये जो अभी आप देख रहे होंगे तो भले ही आसान लग रहा होगा, लेकिन इसका लेवल बहुत हाई लेवल का है। आपको नीट का एग्ज़ाम हो, जी का एग्ज़ाम हो, किसी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हर जगह पे ये पूरा वीडियो सेशन आपको काम करने वाला है। तो देखिए इसे हम मानेंगे क्या, ये जो रिंग है इसको मानेंगे एज ए बड रूट। तो ये देखिए 3 कार्बन एटम का है तो क्या लिखे हैं, प्रोप। इन तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखे हैं। साइक्लिक है तो हम क्या लगा दिए हैं, साइक्लो। और ये फर्स्ट पोजीशन पे इसका क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे एक ही जगह है, तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसे 1 आप लिख सकते हैं। और 3 कार्बन एटम का है तो ये है प्रोपाइल, तो ये प्रोपाइल आगे लगा दिया गया है। आप चाहें तो 1 प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। और भी कोई सबस्टिट्यूएंट्स इससे एडेड नहीं है तो आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए इस पे। अब आपके पास क्या है, यहाँ प्रॉब्लम हो गया, 2 साइक्लिक रिंग है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो किसी एक को ही क्या मानना पड़ेगा, सीनियर, यानी बर्ड रूट में कोई एक जाएगा।
दूसरा जाएगा किस चीज़ में, प्रीफिक्स में। तो देखिए एक हम इसको ले लेते हैं, आप किसी को लीजिए, सेम तो है। तो 6 नंबर के कार्बन एटम है इसमें, तो यहाँ लिखा गया है हेक्स। साइक्लिक फॉर्म है तो साइक्लिक 1 डिग्री प्रीफिक्स, इन सबों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एनी। अब इनका नेमिंग कैसे करेंगे, ये तो देखिए ये एडेड है, इसके साथ ऐड कब हुआ है, जब इससे एक हाइड्रोजन एटम निकला है तब। यदि यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलता तो इसका नाम होता साइक्लोहेक्सेन, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ है और उसी हाइड्रोजन के रिप्लेस हो जाने हट जाने के वजह से ये कार्बन के साथ ये क्या हो चुका है, अटैच्ड हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। जैसा कि आपको पता है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को जब हम हटाते हैं तो अल्काइल बनता है, तो ये साइक्लोहेक्सेन था। चलिए इसको और बढ़िया से हम समझते हैं, यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो देखिए ये 6 नंबर का कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 और ये 6, सब जगह CH2 होगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से क्या है, बॉन्डेड है। तो आप CH2 कर दीजिए। आप इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को आप हटाइए, चलिए हटा लीजिए। इसका भी नाम है साइक्लो, 1 डिग्री प्रीफिक्स में 6 कार्बन एटम है तो हेक्स, सबों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एनी, साइक्लोहेक्सेन। आप इसमें से एक हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं यहाँ से, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, इस स्ट्रक्चर को ऐसे कर देते, तो ये दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंसेज नहीं है, दोनों सेम ही है। अब इसके एक हाइड्रोजन को हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा CH, देखिए यहाँ CH2 था, ये ऐसे लिंक बनाएगा। फिर बाकी हम ये चलिए लिख देते हैं CH2 अगेन यहाँ लिख देते हैं CH2 1 2 3 4 5 और अगेन यहाँ CH2 ऐसे। अब देखिए ये अल्केन है, हेक्सेन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला है तो आप क्या लिखिएगा, साइक्लोहेक्साइल। क्लियर। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें तो कोई तकलीफ नहीं, ऐसे ये साइक्लोहेक्साइल है। और पीछे वाला स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, इस तरीके से ही बना हुआ था। अब सीधा रखिए या पलट दीजिए, ये साइक्लोहेक्साइल हो गया और इधर हो गया आपके पास कौन सा, साइक्लोहेक्सेन। इसीलिए इसका पूरा नाम लिखा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, जो कि इतने के लिए है 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसके लिए आ जाएगा। साइक्लो तो है ही 1 डिग्री प्रीफिक्स में और 6 कार्बन एटम है तो हेक्स और एनी तो साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हो गया होगा। हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर यहाँ कुछ एक रूल है, तो चलिए रूल को हम पढ़ें फिर से उसका यूज करें। हाँ देखिए, द अल्केन चेन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्केन का वैसा चेन जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो देन द प्रेजेंट इन द रिंग, और रिंग से ज़्यादा हो। जैसे आप इसमें देखिए, ये पूरा का पूरा में देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये जो अल्केन है यहाँ से यहाँ तक के, और रिंग में काउंट करिए। रिंग में है 1 2 3 4 5, लेकिन इस पे कितना है, अलग कलर कर लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 कार्बन एटम आपके इस जो साइड चेन है इसमें बढ़ गया है और इसमें एक कार्बन एटम कम है, तो ऐसे सिचुएशन में इक्वल और मोर देन होने पे तो ये हुआ था रूल। द अल्केन चेन कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द प्रेजेंट इन द रिंग, द कंपाउंड इज कंसिडर एज द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अब जिसकी बहुमत होगी उसकी सरकार होगी। अब इसका हम डेरिवेटिव्स इसको मानेंगे, यानी ये चला जाएगा आपको किस चीज में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स में। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्यों गया, क्योंकि जो कार्बन चेन है इसमें नंबर ज़्यादा है और इसमें रिंग में कम है। तब इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस चेन इज 6, तो आप लिखिए हेक्स। सिंगल बॉन्ड सभी के बीच में तो एनी, कोई साइक्लिक वर्ड नहीं क्योंकि आपने इससे पेरेंट चेन माना है। अब आ जाइए इनका क्या नाम होगा, आप इसको यहाँ से छुपा लीजिए तो इसका नाम हो जाता साइक्लोपेंटेन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है और 3rd पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोपेंटेन।
पेंटाइल एक ही साथ लिखिएगा, एक साथ इसको जोड़ दीजिएगा, हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम हो गया। एंड द रिंग इज डिजिग्नेटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट। देखिए रिंग चला गया ना, ये रिंग यहाँ क्या चला गया, ये चला गया 2 डिग्री प्रीफिक्स में, और ये आपका हो गया वर्ड रूट, और दिस इज द प्राइमरी सफिक्स। क्लियर। हर एक रूल को ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के साथ समझिए, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन भी मेरा सेंटर है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9155x5 मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। आप इसमें समझने में कहीं दिक्कत भी हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करें, अगले कोई वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, या पर्सनली भी मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए इन सब बातों के साथ मैं इसको हटा लूँ पहले। हाँ, अब आ जाइए कंडीशन पे। इफ रिंग हैज अनसैचुरेशन, यानी डबल बॉन्ड मिल जाए रिंग में या ट्रिपल बॉन्ड, एंड द साइड चेन इज सैचुरेटेड, और साइड चेन में कोई डबल रिंग और ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, सॉरी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, सैचुरेटेड हो, सिंगल बॉन्ड हो, देन तब रिंग को हम मानेंगे पेरेंट चेन, क्योंकि जब कभी भी मल्टीपल बॉन्ड आता है तो मल्टीपल बॉन्ड को हम सीनियर मान लेते हैं। ठीक है। इफ साइड चेन हैज अनसैचुरेशन, लेकिन जब साइड चेन के पास अनसैचुरेशन आएगा तो रिंग इज सैचुरेटेड, देन साइड चेन इज सेलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। सीधी सी बात, जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा वो पेरेंट चेन में जाएगा, चाहे रिंग हो या चेन हो। तो एक पेरेंट चेन में चला जाएगा और दूसरा चला जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स में। लेकिन जब दोनों के पास हो, इफ बोथ हैव अनसैचुरेशन द चेन विथ मैक्सिमम अनसैचुरेशन, यानी जिसके पास ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगा वो जाएगा वर्ड रूट में, बाकी जाएगा सब 2 डिग्री प्रीफिक्स में। हैज सेलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। इफ अब इक्वल आ जाएगा तब क्या करिएगा, रिंग को मानिएगा। इफ इक्वल अनसैचुरेशन देन लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड एट द पेरेंट चेन, जो लंबा चेन होगा उसको हम मान लेंगे। और जब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाए तो हम रिंग को मानेंगे, वर्ड रूट में लेंगे, और बाकी सभी को ले लेंगे किस चीज़ में, हम प्रीफिक्स में ले लेंगे। और कौन सा प्रीफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। क्लियर। तो चलिए इन रूल आप नोट भी करिए इन सब चीज़ों को, तो अच्छा रहेगा ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। हाँ, जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा उस पर बेस्ड हम अब एग्जाम्पल भी यहाँ देख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है नोमेनक्लेचर में। शुरू से आप वीडियो देखते जाइए, सीक्वेंस में एकदम पेज बाय पेज आपको मिलता जाएगा, एक लेवल का है। देखिए, इफ अनसैचुरेशन एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम बोथ आर इक्वल, देन हम अभी कह रहे थे कि रिंग को सेलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंट चेन। चलिए इन सबों का नाम लिखते हैं। आपको क्या लग रहा है, अनसैचुरेशन कहाँ मिला है, रिंग में मिला है, तो रिंग पेरेंट चेन, और ये चला जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स में। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस रिंग इज 6, हेंस वी राइट हियर हेक्स। देन 1 यहाँ क्या है आपके पास, सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड है तो लिख देंगे ENE, पोजीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम चल जाएगा। या दे भी सकते हैं, आपको एग्जैक्ट लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, हेक्स लिखिए। यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट नंबर के कार्बन एटम पे, तो -1 ENE एकदम कंफर्म कर दिया कि डबल बॉन्ड है कहाँ, और ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए प्रीफिक्स आ जाएगा कौन सा, साइक्लो। एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। हकल रूल क्या है, बाकी सब वीडियो में हम बता चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा जहाँ मैंने बताया है सैचुरेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। अब देखिए यहाँ फर्स्ट कार्बन एटम पे क्या है, इथाइल है, तो लिख दीजिए इथाइल। इथाइल हम कैसे कहें इसको, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम एंड 2 कार्बन एटम। ये नहीं, ये तो कॉमन है कार्बन एटम, और ये बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ये कार्बन एटम जो है वो रिंग में है, तो इसका नेम हो गया 1 इथाइल साइक्लो हेक्स 1 ENE। इसका नाम नेमिंग आप लिखिए, प्रयास करिए, काउंटिंग किया हुआ है, इसी तरीके से व्यवस्थित करिए। ये आपका होमवर्क है, सब नहीं बताएंगे। यहाँ देखिए,
जब डबल बॉन्ड हो, पहले कंपाउंड को समझिए, डबल बॉन्ड CH2 हो तो इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है मिथाइलिन, या ऐसे भी लिखते थे -CH2, इसको हम क्या बोलते थे, मिथाइलिन। इसी चीज़ को डबल बॉन्ड CH2 लिखे हैं तो क्या बोलेंगे, मिथाइलिन। तो देखिए ये कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, मैक्सिमम में 6 है, तो यहाँ लिख दिए हेक्स Ane, साइक्लिक तो साइक्लो, और इसके वजह से लगा दिए क्या, मिथाइलिन। क्लियर। फिर अब देखिए नेक्स्ट, हम समझते हैं इसका नाम आप लिख लीजिएगा, स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका आंसर भी हम यहाँ कर दिए हैं, और इन सबों का प्रैक्टिस करिए खुद से, इसका और इसका। इन दोनों में अनसेचुरेशन है, देखिए इसमें कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी कितने नंबर हैं आपके पास, 6। अनसेचुरेटेड यहाँ भी है, अनसेचुरेटेशन यहाँ भी है, तो दोनों जब इक्वल हो तो इसको हम मानेंगे पेरेंट चेन में लेंगे, यानी ये चला जाएगा आपको किस चीज़ में, वर्ड रूट में, और ये चला जाएगा आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स में। क्लियर। और ये फर्स्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका आंसर यहाँ है, एक बार आप खुद से ट्राई करिए। अब आ जाइए नेक्स्ट रूल पे, खुद से भी ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। हाँ नेक्स्ट रूल है हमारे पास, कह रहा है क्या कि इफ मोर देन वन एलिसाइक्लिक रिंग इज अटैच टू ए सिंगल चेन, जैसे देखिए ये सिंगल चेन है और एक से अधिक रिंग यहाँ क्या है, अटैच्ड है। द कंपाउंड इज नेम्ड एज ए डिराइवेटिव्स ऑफ अल्केन, तो इस कंपाउंड को इसका डिराइवेटिव्स मानेंगे, यानी वर्ड रूट में चला जाएगा। ये सिंगल कार्बन एटम, देखिए सिंगल है तो यहाँ मिथ, सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो Ane, और ये है साइक्लोप्रोपाइल, और ये भी है साइक्लोप्रोपाइल, दोनों तरफ तो सेम ही है, तो लिख दिया डाई साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर हो गया। एंड द रिंग इज ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, देखिए इसमें 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, इसी को हम पेरेंट चेन मान लेंगे, और इसको क्या मानेंगे, साइड चेन। ये रूल में है कि यदि मोर देन 1 एलिसाइक्लिक रिंग आपके पास अटैच्ड हो सिंगल कार्बन चेन से, तो इसको हम मानेंगे पेरेंट चेन में लेंगे, और इन सबों को लेंगे 2 डिग्री हम किस चीज़ में, प्रीफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। ठीक है। तो एक फर्स्ट कार्बन एटम पे है और एक 3 पे है, तो देखिए 1 3 डाई साइक्लो हो गया। ठीक है। हेक्साइल 6 नंबर कार्बन एटम, 6 नंबर कार्बन एटम। अब ये 3 कार्बन एटम का ये क्या है, पेरेंट चेन है, तो प्रोप, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो Ane। सिमिलरली आप इसका आपको करना है, सब बताना ठीक नहीं है, कुछ प्रैक्टिस करिए। नीचे देखिए ये नाइट्रोजन है, तो इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रो, तो ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये तो पेरेंट चेन में जाएगा, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ से करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 Ene, मल्टीपल बॉन्ड गेट्स द लोएस्ट नंबर देन द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा वैल्यू किसका होता है, मल्टीपल बॉन्ड का, इसलिए काउंटिंग यहाँ से किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल, ये सब आपको क्या करना है, खुद से करना है, कुछ प्रैक्टिस के लिए है, कोई रूल नहीं है, उसी रूल पे ये सब क्या है, बेस्ट है। When chain terminating functional group is directly attached with the ring, then the ring is taken as the parent chain and the special suffix is used for the functional group। ये हम अगले वीडियो में आप लोगों से बात करें। थैंक यू वेरी मच। अब